other kinds of equality. Kanta is one of many people who live in democratic India. कांता बहुत सारे लोगों में से एक है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं एंड हु हैव द राइट टू वोट, और जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। लेकिन जिनका जो डेली लिविंग है और जो वर्किंग कंडीशन है वो इक्वलिटी से बहुत दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीबी के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। इंडिया में लोग असमानता का एक्सपीरियंस करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स। आओ देखते हैं इसका क्या मतलब है बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। नीचे दो स्टोरी पढ़कर हम ये देखते हैं। Each of these is based on real incidents. ये दोनों स्टोरी वास्तविक घटना पर बेस्ड हैं इन पीपल्स लाइव्स, लोगों के जीवन में, एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, और अलग अलग टाइप की असमानता को दर्शाती हैं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट हैं। One of the more common form of inequality in India is the caste system. Common form of inequality असमानता की एक फॉर्म ये भी है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप ग्रामीण भारत में निवास करते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। योर कास्ट आइडेंटिटी इज, तो आपकी जो कास्ट है वो आपकी पहचान है। दैट यू प्रोबेबली लर्नड, जो आपने सीखा है और एक्सपीरियंस्ड और अनुभव किया है वेरी यंग, यानी अपनी अर्ली एज में ही आपने अनुभव किया होगा कि आपकी जो कास्ट है वही आपकी पहचान है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप शहरी भारत में रहते हैं, सम ऑफ यू, आप में से कुछ, माइट थिंक दैट, ये सोच सकते हैं, पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि जो शहरों के लोग हैं वो कास्ट में बिलीव नहीं करते, यानी जाति प्रथा को नहीं मानते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए ये जो मैट्रिमोनियल है, यानी वैवाहिक रिश्ते से रिलेटेड जो ये एडवर्टाइजमेंट ली गई है, आप ये देख सकते हैं। एलियंस इनवाइटेड फॉर 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है SC/ST एक्सक्यूज़, यानी SC/ST को छोड़ के, मतलब बाकी दूसरी कास्ट में के लिए ये रिश्ता, ये जो मैट्रिमोनियल है ये दिखाया गया है, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। And you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indias. और ये जो पेपर की ये कटिंग देख के आप ये देख सकते हैं कि जो शहरों में इंडियंस रहते हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उनके माइंड्स में कैसे कास्ट इशू जो लगातार चल रही हैं, उनके लिए जो कास्ट है कितनी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी। अब एक स्टोरी पढ़ते हैं अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित, एक दलित के एक्सपीरियंस के बारे में। दलित मीन्स पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट। दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, दलित बच्चे की ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहा होता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6th बुक, आपने क्लास 6th की बुक में पहले ही दलित के बारे में पढ़ लिया है। दलित इज अ टर्म दैट इज द so-called lower caste used to address themselves.
दलित जो शब्द है वो लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो यूज करते हैं, उनको उनके लिए यूज किया जाता है, उनको एड्रेस करने के लिए। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड को यूज करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, जो लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग, जो लोअर कास्ट है वो इशारा करते हैं हाउ दे वर, कि वो कैसे हैं। एंड कंटिन्यू टू बी, और किस तरह से वो रह रहे हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनको बहुत ही बुरी तरह से उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जो कि 1950 से 2013 तक रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जूठन। ऑटोग्राफी होता है द राइटर हु राइट्स हिमसेल्फ अबाउट हिज लाइफ, अपने लाइफ के बारे में जो राइटर खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और अगर किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, अपनी बायोग्राफी जूठन में वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि क्लास में मुझे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे दूर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और मुझे फर्श पर बैठना पड़ता था। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, जो मैट है वो रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, यानी जिस स्थान पर मैं बैठा होता था उस मैट को वहाँ से जिस जगह पर मैं बैठता था मैट को पहले ही वहाँ से उठा लिया जाता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, कई बार मुझे आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, यानी जो सब हैं उनके पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, डोर के बिल्कुल पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कई बार वो मुझे पीटते थे, विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह। व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, हेड मास्टर ने ओम प्रकाश से कहा, टू स्वीप द स्कूल, स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में। ही राइट्स, आगे वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, जो मेरी फिजिकल कैपेसिटी थी जिससे मैं हैंडल कर सकता था उससे काफ़ी बड़ा था। एंड इन क्लीनिंग इट, सफाई करने में। माई बैक बिगेन टू एक, जो मेरी पीठ थी वो दुखने लगी थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा फेस धूल से बिल्कुल कवर हो गया था। डस्ट हैड गॉन, और जो धूल है वो इनसाइड माई माउथ, जो धूल है वो मेरे माउथ में चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, मेरी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो पढ़ रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सीटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर रूम में बैठे हुए एंड वॉचिंग मी, मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरा दिन बैठा रहा। स्वेप्ट, झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, मैं दरवाज़ों से लेके विंडो खिड़कियों तक मैंने स्कूल के रूम्स भी साफ किए। द आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सो दिस स्पेक्टिकल, जो स्कूल के टीचर्स थे और जो दूसरे बॉयज़ थे उन सब ने मुझे देखा। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज,
and this only came to an end when his father, who happened to be passing by. जो ओम प्रकाश को स्कूल साफ कराया गया और प्लेग्राउंड भी साफ कराया गया नेक्स्ट कपल ऑफ डे का मतलब नेक्स्ट 2 दिन तक। एंड ये तभी जो सफाई करने का काम तभी ख़त्म हुआ जब उनके फादर स्कूल में एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे स्कूल के पास से, तो उन्होंने अपने बेटे को देखा झाड़ू लगाते हुए। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उसने कन्फ्रंटेड मीन्स होता है आमने सामने बात करना। उन्होंने टीचर्स से आमने सामने बात की। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, और फिर स्कूल से चले गए। होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, अपने बेटे ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम, उसने उन सब के लिए कहा टू हियर यू आर अ टीचर, उन्होंने सबको सुनाया कि आप टीचर हैं। सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर विल स्टडी राइट हियर, कि बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हियर, कि मास्टर को कहता है कि ये, लेकिन याद रखना जो मेरा बेटा है यही पढ़ेगा और ये उसका अधिकार है। इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और सिर्फ वह ही नहीं, उसके बाद जो दूसरे आएंगे वो भी यहाँ पढ़ेंगे, यानी लोअर कास्ट के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसके बाद जो आएंगे आने वाले स्टूडेंट वो भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ देयर राइट।